कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के मसालेदार दावों पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? छोटे छोटे कनाडा में बड़ी बड़ी चीजें कर दी आपने तो मोदी साहब। वो बड़ी चीजें थी भारत का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके कनाडा में बैठे चेले गोल्डी ब्रार का इस्तेमाल करना। वही दोनों जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी हैं। और मुमकिन है कि मुंबई के पूर्व कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे भी इन्हीं का हाथ हो, जिसके पर्दे के पीछे की कहानी जल्दी बिस्बो पर आने वाली है। तो ट्रूडो के हिसाब से भारत ने इन्हीं दोनों के जरिए कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। ट्रूडो और उसकी कैनेडियन पुलिस के पास इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, सिवाय गहरे शक और अपने मन की बिंदुओं को खुद ही जोड़ने की नाकामयाब कोशिशों के बजाय। वैसे दोस्तों, थोड़ी आप भी कोशिश कर लीजिए बिस्बो को सब्सक्राइब और कमेंट करके, और हमारे बेल आइकन को टन तो दबाई दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ? तो वैसे पंजाब में कई हिंसक गैंग्स हैं जिनके बीच 36 का आंकड़ा रहता है। वो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा सिंडिकेट। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स की अगुवाई करता था, जो कनाडा में स्थित एक खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी आतंकवादी समूह है। और अर्शदीप सिंह या अर्शदल्ला बम्बिहा सिंडिकेट का हिस्सा था और निज्जर का करीबी सहयोगी भी। और इसी वजह से निज्जर को भी बिश्नोई का दुश्मन माना जा सकता है। कनाडा के एक दूसरे गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनेके के साथ भी ऐसा ही हुआ। बम्बिहा सिंडिकेट के इस बड़े गुंडे को पिछले साल सितंबर में कनाडा के विनिपेग में मार गिराया गया। वो भी भारत के उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में डालने के कुछ ही हफ्तों बाद ही, जो भारत ने किया था, क्योंकि 2022 में सुक्खा दुनेके ने ब्रिटेन स्थित कबड्डी खिलाड़ी संदीप बम्बिया की बेरहमी से हत्या की थी। कनाडा का दावा है कि ये अजीब बात है कि सिर्फ बम्बिया गैंग के गुंडों की हत्या की जा रही है और इसलिए उन्हें हत्यारों के पीछे बिश्नोई का हाथ दिखता है। ट्रूडो के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है और ये उन्होंने अपनी गवाही की सुनवाई में भी माना। हाँ, हमारे पास स्पष्ट रूप से सबूत तो नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर है। लेकिन सबके सामने जिद्दी ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कड़े रुख को दोहराया। मेरे पास स्पष्ट ठोस और सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट 1 दर्जन से ज्यादा डराने धमकाने वाले और हत्या के मामले में भी शामिल हैं। हालांकि ये कैसे हो सकता है कि 34 साल का बिश्नोई, जो कि 10 साल से ज्यादा समय से भारत की तमाम जेलों में इधर उधर झूल चुका है और हाल ही में अगस्त 2023 के बाद से गुजरात की कड़ी सुरक्षा वाली साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, वो कैसे सलाखों के पीछे से इतनी जबरदस्त तरीके से अपना नेटवर्क चला सकता है, वो भी प्रधानमंत्री के घरेलू राज्य की सीधी नजरों के नीचे। उसने सीना ठोककर मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि मूसेवाला बम्बिहा गुट का करीबी माना जाता था और इस साल 14 अप्रैल की सुबह भाई सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने की भी उसने जिम्मेदारी ली। हैरानी की बात है कि सलमान खान के मामले में 6 महीने बीत जाने के बावजूद मुंबई पुलिस को अपराधी से पूछताछ करने तक की इजाजत नहीं दी। और यहाँ तक कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में जहाँ बिश्नोई मुख्य संदिग्ध है, उन्होंने पूछताछ की मांग पर सिर्फ इतना कह दिया, देखेंगे, सोचेंगे, कल परसों कुछ कहेंगे। ये बहाना मारते हुए कि चूंकि गृह मंत्रालय ने उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 268 के तहत जेल में डाल दिया है, जो कि ऐसा कानून है जो उसे किसी भी वजह से जेल के बाहर ले जाने से रोकता है। पाकिस्तान में कई हत्याओं में रॉ का हाथ होने का शक रहता है, जहां हाल ही में कई आतंकवादियों को गोली से मार गिराया गया। तो क्या वहां भी बिश्नोई भारत की मदद कर रहा था? इन सब से कनाडा की इस कहानी पर कुछ तो यकीन जरूर होता है कि भारत इस अपराधी का इस्तेमाल अपने गंदे काम करवाने के लिए कर रहा है। आखिरकार आपको ये कहावत तो पता ही होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यदि ऐसा है तो ये पहली बार नहीं है जब भारत ने बड़े फायदे के लिए एक अपराधी को दूसरे से लड़ाया है। 1990 के दशक के आखिरी सालों में भारत ने कथित तौर पर दाऊद के पुराने गुर्गे छोटे राजन को अपना अवैध हफ्ता वसूली का कारोबार जारी रखने में भारी छूट दी थी, बशर्ते वो अपने पुराने मालिक दाऊद इब्राहिम को खत्म कर दे, जो उसने 1998 में कराची में करने की कोशिश भी की। लेकिन प्लान लीक हो गया और राजन को भागना पड़ा। हाल ही में अमेरिका ने एक पूर्व सीआरपीएफ अधिकारी और रॉ अफसर विकास यादव के खिलाफ आरोप दायर किए, जिन पर इल्जामात ये थे कि विकास यादव ने एक बदनाम हथियार डीलर निखिल गुप्ता की मदद से न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हत्या की नाकामयाब कोशिश की थी, जो कि एक और भारत विरोधी खालिस्तानी समर्थक नेता था। ये देखते हुए कि कनाडा ने भारत के 26 प्रत्यर्पण मांगों को नकार दिया है, जिनमें से कुछ तो अब सालों से पड़े हैं, जबकि भारत ने आतंकवादी गतिविधियों में उनके हाथ होने के दस्तावेजी सबूत भी दिए हैं। तो क्या इसी वजह से बिश्नोई का पालन पोषण किया गया, बशर्ते वो विदेश में राष्ट्र विरोधी लोगों को खत्म कर दे? वैसे जेल से दिए गए एक फोन इंटरव्यू में इसका सुराग मिल सकता है। मैं देशभक्त हूँ। छोटा राजन ने भी कुछ ऐसे ही दावे किए थे, मैं देशभक्त हूँ।
ट्रूडो के लिए यहाँ बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि उन्हें अपनी सिख और खालिस्तानी समर्थक छवि को बरकरार रखना है। भले ही खालिस्तानी जगमीत सिंह की एनडीपी ने हाल ही में ट्रूडो से समर्थन वापस ले लिया हो, जिसकी वजह से अब वो अल्पसंख्यक सरकार चला रहे हैं। और ये बकलौली इसलिए भी ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो अक्टूबर 2025 में होने वाले चुनाव के समीकरणों में अपने प्रतिद्वंदी से 20 अंकों से पीछे चल रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि वे भारत पर हमला करके चीन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके साथ उनके संबंधों में खटास है। जब से कनाडा ने 2018 में वैंकूवर हवाई अड्डे पर मैन वान जो को गिरफ्तार किया, चीनी हुआवेई कंपनी के मालिक की बेटी, जिसके बाद से चीन कनाडा की राजनीति में लगातार अपनी नाक घुसा रहा है और आलसी ट्रूडो ने इसको रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। अगर हम दुनिया की भी राजनीति पर नजर डालें तो ट्रूडो का झुकाव चीन की ओर बढ़ता जा रहा है। यही कारण हो सकता है कि दुनिया के ताकतवर देशों ने एक बड़े परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट में कनाडा को शामिल होने से रोक दिया। इसलिए संभावना है कि कनाडा ने अपने शक्तिशाली दोस्तों फाइव आइज के सदस्यों को अपने समर्थन के लिए बुलाया था, तो उन्होंने कहा, मिस्टर स्टार्मर कुछ कहिए, प्लीज कुछ कहिए ना। पर निकले सिर्फ घिसे पिटे बातें। भारत को कनाडा के कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। और यही तो पेच है, कनाडा ने कोई आरोप दायर नहीं किया, जबकि दूसरी ओर अमेरिका ने पन्नून मामले में आरोप पत्र दायर किया था। जहां एक और भारत अमेरिका का पूरा साथ दे रहा है अपने रणनीतिक संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए, वहीं दूसरी ओर ठोस सबूतों के बिना या शायद उसके साथ भी भारत फिर से कनाडा का घंटा साथ नहीं देगा, उसके खालिस्तान समर्थन की वजह से। असल में इस बार जिस वक्त ट्रूडो ने भारत के खिलाफ अपना हमला फिर से शुरू किया, उसी वक्त वरिष्ठ भारतीय अधिकारी पन्नून वाली सुनवाई के लिए अमेरिका पहुंच चुके थे, ताकि अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका के गुस्से को शांत करने के लिए वे वहां मौजूद हों। यहाँ तक कि विकास यादव को भी सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया, अमेरिकी विदेश विभाग को संतुष्ट करते हुए, जिसने बयान दिया, हम भारत के सहयोग को सराहते हैं और हम खुश हैं कि वे अपनी जांच के बारे में हमें समय समय पर बताते रहते हैं, जैसे हम भी अपनी जांच उनको बताते हैं। हालांकि अपने जासूस को बचाने के लिए दिल्ली में बड़ी चालाकी से यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और जबरन वसूली का मामला दर्ज कर दिया गया, क्योंकि उसे तब तक अमेरिका को नहीं सौंपा जा सकता जब तक कि उसके मामले की सुनवाई नहीं हो जाती और उसकी सजा भारत में ही पूरी नहीं होती। मतलब कि वो जमानत पर बाहर है और मुमकिन है कि उसे कभी भी अमेरिका ना जाना पड़े। वैसे भारत ने इसमें गलत किया क्या? आखिरकार भारत के 61 प्रत्यर्पण मामले अमेरिका में अभी तक धूल खा रहे हैं, खासकर जिनमें 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं में से 2 डेविड हेडली और ताहुआ राणा भी शामिल हैं। इसके अलावा पन्नून मामले में बुलावा आने के बाद एनएएस प्रमुख अजीत डोभाल ने सितंबर में मोदी के साथ अमेरिका जाने से परहेज किया, ताकि प्रधानमंत्री को शर्मिंदा ना होना पड़े। अमेरिका ने दिलेर होकर 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील करके भारत के साथ $4 बिलियन का सौदा किया, वो भी तब जब पन्नून मामला पूरी तरह से तूल पकड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको पता है, पहली बार अमेरिका ने नाटो देशों के बाहर किसी राष्ट्र को ये ड्रोन दिए हैं। वैसे दोस्तों, हमारे पूरे वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है? यही कि पकड़े मत जाओ, ये खुफिया मिशन है, पकड़े जाओगे तो हम सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे। मुझे पता है सर, फिर भी जय हिंद। बिस्बो की शायरी, देश के दुश्मन बसे हुए जो जाकर उस पार, चुन चुन कर उनको वहाँ कौन रहा है मार। भारत पर इल्जामों का ट्रूडो पीटे ढोल, बिस्बो बस यही गए, जय भारत की बोल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।